हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सर्कल। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल व्यस्त होंगे। चलिए तो हम एक नए सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। जिस सेशन में मैंने आपको बतलाया था पार्ट 1 था, जो कि आपके टेक्निकल क्वेश्चन लेकर करके आया था। फिर से वापस हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन ही ये पार्ट 2। तो चलिए फटाफट वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? मैकेनिकल क्वेश्चन हम लोग देखते आ रहे हैं। और ये मैकेनिकल क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे के रिगार्डिंग है, जो कि एलडीसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये मैंने आपको 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन करवा रखा था। लेके 20, ये 20 तक क्वेश्चन हो चुके थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, 20 तक हुआ था। इसके आगे हम लोग सवाल नंबर फर्स्ट है 21। What is the permissible wheel die difference of both Casno bogie of a wagon? है इसमें परमिसिबल व्हील डाई का डिफरेंस कितना होता है बोथ कैसना बोगी ऑफ अ वैगन। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका फर्स्ट है 5 mm, दूसरा है आपका इधर गया भाई, फर्स्ट है आपका 5 mm, दूसरा है आपका 10 mm, 13 mm और 25 mm। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 mm। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है 25 mm। इसमें कैसना बोगी और व्हील डाई। ठीक है, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील? व्हील में अगर डीप फ्लेंज होता है, ये जो व्हील है में अगर डीप फ्लेंज हो जाता है तो ये कितना डीप फ्लेंज हो जाने के बाद गाड़ी परमिसिबल होती है? परमिसिबल मतलब चलने योग्य है, यानी कंडम मेजरमेंट पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 35 mm, 50 mm, 28 mm, 22 mm। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 35 mm। कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट 37 mm पैकिंग इज यूज्ड इन 22 WM कैसनो बोगी टू एडजस्ट सीवीसी हाइट इन विच व्हील डाई। कहा गया है ये जो WM कैसनो बोगी फ्रेम जो होता है इसमें सीवीसी हाइट को एडजस्ट करने के लिए व्हील का डाई कितना होना चाहिए? व्हील का डाई कितना होना चाहिए जब इसका जो एम्पैड का पैकिंग होगा वो 37 mm के आसपास में हो। 37 mm पैकिंग इज यूज जब वहां पे किया गया हो तब। तो ऑप्शन है आपके 924 mm, 900 mm, 905 mm, 950 mm। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 924 mm। 924 mm। नेक्स्ट what is the a dimension of ACB for BTPN? अब BTPN जो लोड होती है, BTPN में ए डायमेंशन की अगर बात करें तो उसका मेजरमेंट कितना होता है? इसलिए में हम लोग किस में देखे थे? बॉक्सन में देखे थे। अब आपको BTPN में बताना है सैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सैप में ही होता है ए डायमेंशन, तो आपको बतलानी है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 70 ± 2, 70 + 2 और 50 ± 2 और 22 ± 2 mm। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो BTPN होता है और बॉक्सन होता है दोनों का एंड डायमेंशन लगभग सेम होता है। BTPN और बॉक्सन ये दोनों का सेम होता है, इसका कितना हो जाएगा 72 प्लस इसमें कहा गया 70 से लेकर करके 72 mm के बीच में। What is the piston stroke of brake cylinder for BTPN wagon in empty condition? अगर BTPN वैगन जो है वो एम्प्टी कंडीशन में है तो वैसे सिचुएशन में ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक है वो कितना होना चाहिए? 70 ± 10, 87 ± 10,
130 प्लस माइनस 10, 170 प्लस माइनस 10, कितना होना चाहिए इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका 87 प्लस माइनस 10, है ना, यानी कि 77 से लेकर करके 97 के बीच इतना होना चाहिए पिस्टन स्ट्रोक। ठीक है, ब्रेक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उसमें पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन हाउ मच आर B यूनिट? पिछले सेशन में मैंने आपको A यूनिट का क्वेश्चन करवाया था कि उसमें पूछा गया था A यूनिट कितने होते हैं, इसका पूछा गया था A यूनिट का। अभी इसमें पूछा गया है B यूनिट का, तो आप B यूनिट का बतलाइए कितना होगा? 3, 5, और जैसे ये BLC वैगन है, सपोज मान लीजिए तरीके से स्लैक लिस्ट बार दिया हुआ था, ड्रॉ बार जो खींचता है वैगन को, और इसकी टोटल संख्या कितनी बताया था पिछले सेशन में? मैंने 5 बताया था। उसके बाद यहाँ पे CBC और इसके आगे भी इसी तरीके से यूनिट इवेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होती है इससे हम लोग बोलते हैं एक यूनिट। ये एक यूनिट हो गया था। एक यूनिट में फर्स्ट वाला वैगन और लास्ट वाला वैगन, ये दो जो होते हैं इसे कहा जाता है ए कार, और जो बचा हुआ है 1, 2, 3, ये बीच का जो होता है इसे कहा जाता है बी कार। तो ये इसकी संख्या कितनी होगी? 3। टोटल कितनी होगी? 3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन हाउ मच वेट ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन CTRB? CTRB में कितना ग्रीस का यूज किया जाता है? 455 प्लस माइनस 30 ग्राम, 250 प्लस माइनस 30 ग्राम, नील का मतलब कोई यूज नहीं किया जाता है, 1500 ग्राम्स। अब बतलाइए मुझे कितना यूज किया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 455 से लेकर करके प्लस माइनस 30। अब इसमें प्लस माइनस 30 का मतलब क्या हो गया कि आपका 425 से लेकर करके 485 ग्राम्स के बीच में, इतने के बीच में यूज किया। व्हाट इज द, कौन सा है CTRB में CTRB कार्टेज टेबल रोलिंग बेयरिंग, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट ऑफ वैगन फ्रॉम रेल लेवल? रेल लेवल का मतलब ये जो आपके पटरियां होती है, ये पटरियों से बफर हाइट कितना होता है? बफर हाइट इस तरीके का होता है, जो बने हुए थे, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था। बफर हाइट मतलब ये कितना होता है? 130 mm, 1030 mm, 1105 mm, 900 mm, 1075 mm, कितना होता है? यस, 1030 mm होता है। ध्यान रखेंगे, ये ट्रैक से पूछ रहा है ना, रेल लेवल से। चलो नेक्स्ट सवाल 29 में देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड लिमिट ऑफ ए क्लास ओडिसी ड्यूरिंग डे? देखो ओडिसी पहले क्या होता है ये देखो। ओडिसी का मतलब होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। जब ये ड्यूरेशन चला आता है तो ए क्लास का जो वैगन होता है ए क्लास में, उसकी स्पीड कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्पीड काफ़ी कम जाती है। इसका जो स्पीड होता है वो आपका 40 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 40 किलोमीटर पर आवर। What is the minimum flange thickness in worn wheel profile? worn wheel profile में flange thickness कितना होता है और कम से कम में बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम में। 22 mm, 16 mm, 25 mm, 20 mm कितना होता है?
अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 22 mm सॉरी 20 mm होता है, कितना होता है 20। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखो अगर मैं शार्प लेंस की बात करूं, पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था, तो शार्प लेंस जो होता है वो 14.5 से लेकर करके 5 mm तक होता है, और इसका कंडम मेजरमेंट की अगर बात करें तो वो 5 mm होता है। तो 14.5 से लेकर करके 5 mm तक रहेगा, तब ये शार्प फ्लेंज जो होता है वो परमिशिबल होता है, इतना तक के बीच में हो तो। लेकिन अगर 5 mm से नीचे चला जाए, 4 3 2 1 ऐसा चला है, तो ये परमिशिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 mm से लेके 3 mm तक हो, 5 से लेके 3 mm तक हो, तो इसे बोला जाता है थीन फ्लेंज। क्या बोलते हैं? थीन फ्लेंज, यानी 3 mm तक थीन फ्लेंज होता है। और ये कंडीशन आती ही नहीं है, क्योंकि 5 mm के बाद जो है सो परमिशिबल नहीं होता है ना। तो उसके नीचे अगर चला जाएगा तो उसे हम लोग 5 से 3 के बीच में अगर रहा उसका मेजरमेंट, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? थीन फ्लेंज बोलेंगे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोर सीट ऑफ बॉक्स एंड एचएल? बॉक्स एंड एचएल जो वैगन होती है उसकी फ्लोर सीट किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की, कॉटन स्टील की, IRMS 44 की, या तो फिर आपका नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IRMS 40। ये IRMS क्या होता है बताइए? IRMS होता है, यहाँ लिख दूं क्या? इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस 44 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज ई डायमेंशन ऑफ एसीबी ऑफ बॉक्स एंड वैगन? बॉक्स एंड वैगन का ई डायमेंशन पूछा था, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? ए डायमेंशन। अब की बार क्या पूछा है? ई डायमेंशन। सैब का फुल फॉर्म क्या होता है? स्लैग एडजस्टमेंट पैरल। ये मैंने पिछली बार भी बतलाया था, एडजस्टमेंट पैरल। तो इसका मेजरमेंट कितना होता है? 255 mm, 300 mm या 555 mm, और नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 555 mm। इस वैगन में ध्यान रखेंगे बॉक्सन में होता है, वैगन में होता है बॉक्सन की। नेक्स्ट, व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ BBZI? BBZI जो होता है ब्रेकमैन होता है। आप किसी भी वैगन के लास्ट में देखेंगे, उसका जो वैगन होता है उसमें जो लास्ट में जो वैगन होता है उसे ब्रेकमैन कहते हैं। ये ब्रेकमैन होता है, उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? पिस्टन स्ट्रोक बतलाना है उसका। 22 mm, 32 mm, 72 mm, नॉन ऑफ दिस बतलाइए। सही आंसर हो जाएगा आपका 32 mm। कितना होता है? 32 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फ्लैगलेस ड्रॉबार इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वैगन? ये तो VLC में होता है, VLC। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो स्लैकलेस क्या होता है, VLC वैगन जब देखिएगा इसमें यहाँ पे जो एक यूनिट पे 5 वैगन आते हैं, तो बीच में जो ज्वाइंट करने वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं स्लैकलेस ड्रॉबार। स्लैकलेस ड्रॉबार। तो ये किस वैगन में होता है, किस प्रकार के लोड में होता है, कौन सा? और यहाँ पे फिर CVC लगी होती है, यहाँ भी है। और ये कितने होते हैं, एक यूनिट में कितने वैगन आते हैं? नेक्स्ट सवाल, द व्हील गेज शुड बी मेजर ऑन विच कंडीशन ऑफ वैगन? देखो जब आप व्हील गेज का इस्तेमाल करते हैं तो व्हील गेज का इस्तेमाल हर सिचुएशन में नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल तब करेंगे जब वो वैगन एम्प्टी हो। क्या हो? एम्प्टी हो, खाली हो, तब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑफ लोड कंडीशन, लोडेड कंडीशन, एम्प्टी कंडीशन, और फिर नॉन ऑफ दीज।
देखो ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों करना पड़ेगा, तो हमें चेक जब करना है तो ये हो जाएगा आपका ऑफ लोड कंडीशन में करते हैं। इस कंडीशन में करेंगे ऑफ लोड कंडीशन। उस ऑप्शन में तो ऑफ लोड तो है ही नहीं। अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर रीचिंग ऑन एन एक्सीडेंट साइट विच फर्स्ट स्टेप टू टेकन बाय यू? Prima facie cause of accident, first aid of injury, protection of site, arranging food। देखो भाई, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कहता है जब किसी भी साइट पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपका पहला स्टेप क्या होगा, ये आपको बतलानी है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटेक्शन ऑफ साइट, यानी साइट की हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, प्रोटेक्शन शुरू करेंगे। साइट का प्रोटेक्शन शुरू किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। विच वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वोयर इन एयर ब्रेक सिस्टम? कंट्रोल रिजर्वोयर में एयर ब्रेक सिस्टम का क्या काम? कंट्रोल रिजर्वोयर में एयर ब्रेक सिस्टम जो होते हैं उसका काम क्या है? टू कंट्रोल बीपी प्रेशर, बीपी प्रेशर को कंट्रोल करना। टू कंट्रोल डीबी वाल्व को कंट्रोल करना। टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम ये ब्रेक का मीनिंग बताते हैं, ब्रेक सिस्टम। टू कंट्रोल एयर प्रेशर, यहाँ एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर को कंट्रोल करना। तो ये जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है इसको शॉर्ट में सीआर कहते हैं। सीआर का काम होता है डीबी को कंट्रोल करना, कंट्रोल डीबी वाल्व। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स स्टॉक? कहता है ये जो कंट्रोल रिजर्वायर होती है गुड्स में उसका स्टॉक कितना होता है? 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर। तो ध्यान रखिएगा 6 लीटर होते हैं, कितने होते हैं? 6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट 39 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू फॉर प्रीमियम रेक? जब प्रीमियम रेक होता है तो उसकी बीपीसी जब जारी किया जाता है तो वो बीपीसी का कुछ ड्यूरेशन तक वैलिडिटी होती है। तो वो ड्यूरेशन आपसे पूछा है कि कितनी वैलिडिटी होती है ना। तो हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 7 ± 4 डेज, 10 ± 2 डेज, 15, अच्छा यहाँ है ना 15 ± 3 डेज, नॉन ऑफ दीज। देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, प्रीमियम जो रेक होती है, प्रीमियम रेक का जो बीपीसी वैलिडेशन होता है वो आपका 15 डेज होता है। क्या होता है? 15 डेज। 15 डेज में कैसे हो गया, तो 12 + 3 डेज, 12 + 3 डेज होता है। टोटल मिला के कितने डेज हो गए? 15 डेज हो गए। तो ऑप्शन में है नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से हाँ ये कर सकते हैं, 12 to 15 हो जाएगा ना, ये 12 to 18 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 40 में देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रेक? सीसी रेक जो होता है उसकी बीपीसी का कलर क्या होता है? बीपीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो इसका कलर आपको बताना है, बीपीसी का कलर कैसा होता है। तो इसका कलर जो है वो आपका बिल्कुल येलो होता है, या भी येलो कलर होता है। कौन से कलर का होता है? येलो कलर का, सीसी रेक का। ठीक, चलिए तो अभी हमने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए। पिछले सेशन में मैंने आपको 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन करवाया था, और ये आपका पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट 2 है। तो रहने दीजिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट। फॉर वॉचिंग, तक के लिए बाय बाय।